बस 3 महीने बचे हैं 2024 खत्म होने में, बट दीज आर इनफ टू चेंज योर एंटायर लाइफ एंड डू व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। आई हैव डन इट नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट थ्राइस इन माय लाइफ एंड बिलीव मी इट्स ईजियर देन यू थिंक। 2020 मैं 12th क्लास में था, बोर्ड एग्जाम 5 महीने दूर थे। पूरे साल मैंने सिर्फ वीडियो एडिटिंग या यूट्यूब पे फोकस किया था एंड पढ़ाई तो जैसे छूट ही गई थी। 5 महीने इज ऑल इट टुक टू गेट 96%, गेट फर्स्ट रैंक इन माय स्कूल, करेक्ट एनडीए एग्जाम, जेईई मेंस एंड एडमिशन लिया इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन माय सिटी। ऐसा मेरे से बोला गया था। हो जाता है, धोखा हो जाता है। 2021 वीडियोस बनाने में तो इंटरेस्ट था ही, मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीख ली थी, पर ना ही मेरे यूट्यूब पे कुछ भी व्यूज आ रहे थे और ना ही मुझे कोई क्लाइंट मिल रहा था। आई वॉन्टेड टू अर्न मनी टू गेट अ न्यू लैपटॉप और मेरे बाकी एक्सपेंसेस थे जिनके लिए मैं घर वालों से पैसे नहीं मांगना चाहता था, बट कोई तरीका ही नहीं दिख रहा था कि ये करना कैसे है। 3 महीने लॉक इन किया, आई वर्कड रियली हार्ड, गॉट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, इतना कि भाई अकेले मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। फाइनली बॉट माई मैकबुक एंड अ लॉट ऑफ स्टफ लेटर इन माई लाइफ। 2024 आई क्विट फ्रीलांसिंग। मुझे दूसरों की वीडियोस बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, मुझे खुद की वीडियोस बनानी थी, पर मेरी वीडियोस पे आ रहे थे 150-200 व्यूज। मैंने एक जॉब भी ले ली बिकॉज पैसे तो चाहिए, फ्रीलांसिंग तो मैं छोड़ने वाला था। एक फुल टाइम जॉब के साथ रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर पाना वाज रियली डिफिकल्ट, बट 6 महीने लगातार मेहनत करी एंड आई एम ऑलमोस्ट एट 10,000 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम। अब इन तीनों इंस्टेंसेस में गोल अलग था, टाइम पीरियड भी अलग था, पर टाइटल में 6 महीने क्यों लिखा है? ऐसे ही देखो, इन रियलिटी इट डजंट मैटर, दीज आर ऑल जस्ट नंबर्स। 3 महीने या 6 महीने मैटर नहीं करता। अगर आपको सच में कुछ करना है तो आप जितना टाइम चाहो उतने में कर सकते हो, बस 2 दिन मत बोलना कोई। बट स्टिल हमने साल के 9 महीने वेस्ट कर दिए हैं। बहुत सारे ड्रीम्स है पूरे करने को, खुद में पोटेंशियल भी है, पर हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। रील्स में टाइम वेस्ट कर देता हूँ, 1-2 घंटे बाद रियलाइज हो जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, पर तब तक तो टाइम चला गया ना। ये इशू किसी एक के साथ नहीं बट सबके साथ है। इवन मैं कभी कभी ये चीज फेस करता हूँ, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन तो है फोन को जिंदगी से हटा देना। लेकिन सारे काम भी तो इसी पे है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारे क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट्स और स्टडी मटेरियल। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम को फेस करो, प्रॉब्लम से भागो मत। ये कुछ वैसी ही सिचुएशन है। यहाँ फोन को क्विट करना एक वैलिड अप्रोच नहीं है, पर खुद को एडिक्शन से रोकना या रेजिस्ट कर पाना इज द वे टू गो। और जब हम 6 महीने में लाइफ बदलने की बात करते हैं तो डजंट मीन कि आप करोड़पति बन जाओगे, आपकी लाइफ एकदम ही बदल जाएगी, बट आप जो चाहते हो वो अचीव कर लोगे इफ यू वर्क करेक्टली इन द राइट डायरेक्शन, अनलेस आप करोड़पति ही बनना चाहते हो। शिट। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद 2 पार्ट्स में बट जाएंगे। एक जो एक्चुअल में वीडियो की जो चीजें हैं वो कमिटमेंट के साथ फॉलो करेंगे, और दूसरे लोग होंगे जो कि भाई वीडियो खत्म होते ही भूल जाएंगे कि अभय ने क्या बताया था, एंड वापस अपने ही उसी लूप में चले जाएंगे जहां वो पहले थे। एंड इन दोनों कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स इनवाइट डिसिप्लिन प्रकाश एंड लेजी नाथ। कमेंट करना अगर आप इन्हें पहले से पहचानते हो। अब देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, बट मैंने अपनी लाइफ में 3 बार ये चीज़ अप्लाई करी है एंड हमेशा मेरे लिए वर्क करा है, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो इन स्टेप्स में सबसे पहला है खुद से एक सवाल, व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स? देखो, बॉडी बनानी है और पैसा कमाना है बहुत सारा, और बिजनेस शुरू करना है। कौन सा बिजनेस? वो ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं, पर सोचेंगे। मुझे तो अपना बिजनेस $5,000 पर मंथ पे लेके जाना है, 3 दिन हफ्ते में जिम जाने की कोशिश करनी है एंड अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है। सबसे पहले जब हम 6 महीने में गोल अचीव करने की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है, और जो भी हम ऐड कर भी रहे हैं दैट शुड बी रियलिस्टिक एंड वेल डिफाइंड। तो एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ और वहाँ पे 2 या 3 चीज़ें लिखो विच यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और मैक्सिमम 3 ही लिखना प्लीज। एक PS5, एक गर्लफ्रेंड, और जो गोल्स हम रख भी रहे हैं वो ऐसे रखने हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड ना करते हो, वो आप अपनी खुद की मेहनत से अचीव कर पाओ। गर्लफ्रेंड हटा देता हूँ फिर। जैसे YouTube पे 50,000 सब्सक्राइबर्स करना एक गोल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर्स या वीडियो का चलना, सब्सक्राइबर्स आना, वीडियो वायरल होना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है पर वीक एक वीडियो बनाना। तो वो एक गोल सेट हो सकता है कि मुझे अगले 6 महीने तक हर हफ्ते एक वीडियो बनानी है। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू फॉरगेट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। नहीं, गजनी बनने नहीं बोल रहा हूँ, बट आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने भले 9 महीने वेस्ट कर दिए 2024 के, बट वो सब अभी दिमाग से निकाल दो। आपका फोकस बस होना चाहिए अगले 6 महीने पे। हाँ, मैंने ये कोट कहीं पढ़ा था, इट वॉज समथिंग लाइक द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। कोट पढ़ा था, अबे कोट पहना जाता है, इसे कुछ पता भी है। थर्ड स्टेप इज टू प्लान इन पार्ट्स। अब एक बार में 6 महीने का गोल सेट करना है या 6 महीने के लिए प्लान करना है इज डिफिकल्ट, तो हमें उन 6 महीने को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप चाहो तो एक महीने के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या 3 मंथ्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब इसको डिवाइड भी करूं। आई रेड दिस कॉन्सेप्ट समवेयर, इट वाज इन 12 वीक ईयर बुक आई गेस। उस बुक में ये मेंशन था कि हाउ आवर परसेप्शन ऑफ टाइम कैन चेंज
हाउ हार्ड वी वर्क। हमारी लाइफ डिवाइडेड होती है 12-12 महीने के सेगमेंट्स में, जिसे हम एक साल भी कहते हैं। एंड एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने गोल्स को भी इस साल के बेसिस पे ही डिवाइड करते हैं। अगले साल जिंदगी बदल दूंगा मैं अपनी, इस साल क्या किया। वो 3 से 4 महीने इनफ होते हैं कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए, और जब हम उसी सेम चीज़ को 12 महीने का टाइम स्पेंड दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा बफर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम बचता है जो कि हम वेस्ट ही करेंगे। इसे पार्किंसंस लॉ भी कहा जाता है, विच सेज वर्क एक्सपेंड्स इटसेल्फ टू फिल द अवेलेबल टाइम। आपने खुद नोटिस किया हो कि हमें चाहे 1 महीना मिलता था होमवर्क करने के लिए, बट हम लास्ट डेडलाइन पे ही खत्म करते थे, और हमें सेम काम करने के लिए 1 हफ्ता भी मिलता था तो हम उसमें भी कर ही लेते थे। किसने बोला ऐसा? मेरे को तो 1 दिन मिले या 1 महीना, कभी खत्म नहीं होता काम। पर सूडो डेडलाइन का भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब हम अगर डेडलाइन को पास में शिफ्ट कर लें तो हम काम जल्दी फिनिश कर लेते हैं। दैट्स व्हाट आई डू। एग्जैक्टली वही काम आता है 12 वीक ईयर का कॉन्सेप्ट। हम न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल में हम ये चीज़ करेंगे ही करेंगे। 3-4 महीने मुश्किल से वो चीज़ फॉलो होती है और हम भूल जाते हैं, एंड फिर हम अगले ईयर का वेट करते हैं एक नया रेजोल्यूशन सेट करने के लिए। हाँ, तो न्यू ईयर पे फ्रेश स्टार्ट होती है ना, न्यू ईयर न्यू एनर्जी। 2024 में बस 3 महीने तो निकालने हैं, फिर 2025 1 जनवरी को शुरू करते हैं ना अच्छे से। वेल, न्यू ईयर डज फील लाइक अ फ्रेश स्टार्ट टू बी ऑनेस्ट। मतलब मिडिल ऑफ द ईयर में चालू करना उतना फील नहीं आता। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल फेस एंड दे डोंट इवन नोटिस कि आपको भाई महीने की पहली तारीख, साल का पहला दिन, मंडे या फिर 11:00 नहीं चाहिए होते हैं टू स्टार्ट समथिंग। ओहो, 11 बजे काम चालू करना था, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, शिट 11:05 हो गए। हाँ, 12 से करते हैं फिर। यू डोंट नीड अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट, यू कैन लिटरली स्टार्ट ऑन अ रैंडम थर्सडे इवनिंग एट 6 PM और चीज़ें फिर भी काम करेंगी। डैम, अब जब तुमने बोल दिया तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ द मंथ या फर्स्ट डे ऑफ द वीक या मंडे का वेट करता हूँ टू स्टार्ट समथिंग न्यू। टाइम इज एन इल्यूजन। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल बोल के मर गया, लेकिन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ना, 12 महीने का 1 साल होगा, ये डिफाइन किसने किया? हम लोगों ने, ह्यूमंस ने। तो मैं ही अगर 3 महीने का 1 साल मान लूँ तो उसमें क्या गलत है? ओ, मतलब 1 साल में 4 साल, मतलब मैं 80 साल का हो गया। जब हम 3 महीने की डेडलाइन सेट करेंगे और हर 3 महीने में एक नए गोल, एक नए एम पे काम करेंगे तो हमारी लाइफ में चीज़ें 4x फास्टर हो जाएंगी, क्योंकि हम हर बार नए साल आने का वेट नहीं कर रहे हैं ना यार। 1 साल ये मेथड ट्राई करके देखो एंड बिलीव मी, योर लाइफ विल चेंज एंटायरली। एंड द लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मन नहीं भी हो तब भी काम करना है? क्यों भाई, मन नहीं होता तो काम नहीं करता मैं? सिद्धांत है अपने। एक्चुअली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। क्यों बड़े से बड़ा काम भी यूं निपट जाता है, बस थोड़ा थोड़ा डेली करते जाओ तो। हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। एवरी अदर थिंग इज बिल्ट टू गेट आवर अटेंशन, गेट आवर टाइम टू डिस्ट्रैक्ट अस। तो अगर आप मन के हिसाब से चलोगे तो 6 महीने में लाइफ चेंज का तो पता नहीं, पर आप 50,000 रील जरूर देख लोगे। वैसे तब भी लाइफ चेंज हो ही जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ना। तो सारे पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज नो व्हाट यू वांट। आपकी चीजें रियलिस्टिक होनी चाहिए और उसको पेपर में लिख के अच्छे से रखो आपके सामने। सेकंड इज डोंट फोकस ऑन आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, कितना टाइम वेस्ट हो चुका है। फोकस ऑन जो टाइम आगे आने वाला है। थर्ड इज टू डिवाइड योर गोल्स इनटू 3-3 महीने की टाइमलाइन सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू अचीव देम। And fourth is to be consistent. Believe me, if you religiously follow these steps, you can change your life. So tell me, 6 महीने बाद you want to look back and smile at all you have achieved, or you want to regret of not being serious? ये जानते हुए कि आप कुछ कर सकते थे। Of course, I can and I will for sure. हैं क्या क्या पूछ रहे थे क्या कुछ? अब कितनी भी नॉलेज दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे। सो आपको बस अपने आप पे फोकस करना है। फोकस ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट कुछ लोग। वो कहते हैं ना, कुछ ना कुछ तो आप ढूंढ ही लोगे। इफ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ यू आर नॉट, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज।